अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सब लोग पर। बताता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर है, अगर VCC मिला, रीसेट मिला तो माइक्रो कंट्रोलर शुड नीड क्लॉक। उसी क्लॉक को पकड़ के अगर आप सर्च करोगे तो PCH के एक क्लॉक सेक्शंस में जाकर आप पहुंच जाओगे। कहाँ पर पहुंच जाओगे? PCH के क्लॉक सेक्शन, या फिर आप PCI क्लॉक करके अगर सर्च करोगे PCI क्लॉक, तो भी आप उसी सेक्शन में पहुंच सकते हो। वहां पर क्लॉक का कमांड को सर्च जब करोगे तो दो हिस्सा मिलेगा आपको। एक जहां पर आपको सप्लाई 1.0, कोई बायस का रोल नहीं है सिवाय इसी बायस के। स्कीमेटिक आपको रास्ता दिखाएगा। आप सोचोगे बेवकूफ, कहीं स्कीमेटिक पे नहीं लिखा कि PCI क्लॉक आएगा तो आपका LPC बनेगा। किसी डेटा शीट को 1500 पेज 15000 पेज को पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिन निकल जाएगा। ठीक है। सो बेसिक फंडा क्या है, मैंने बताया कि कंट्रोलर को सप्लाई चाहिए, रीसेट तब तक 3 वोल्ट नहीं बनेगा। या अगर ऐसे दिया गया 3B_S5 जहां होगा वहीं से चलना चाहिए। और अगर मैं रैम के तरफ आऊं, रैम भी डेटा को स्टोर करता है, लेकिन ये स्टोर तभी करेगा जब इसमें सप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन होता है। ये गया हमारी DRAM रीसेट। दूसरा आते हैं कि समझते हैं, यानी कि S4 का अगर मिसिंग है तो रिस्टार्ट भी हो सकता है। S4 का अगर मिसिंग है, रैम रीड भी नहीं कर सकता है। S4 का अगर मिसिंग है तो SM डेटा क्लॉक भी नहीं आ सकता है। मैं भी समथिंग इज पॉसिबल, लेकिन वो सारे पॉसिबल रैम को डिटेक्ट या रैम को फेलवर करने के लिए इनफ होते हैं। लो, यू कैन कैच द इमेजिन्स। 2-4 बोर्ड पे, एक दो अच्छे बोर्ड पे चेक करो और अलग अलग मॉडल्स पे चेक। अब इस बिग डिफरेंस में हमें IC प्रोसेस, एक प्रोसेसर उसके साथ क्या क्या कनेक्टेड है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे USB खराब है, जैसे सपोज आपका USB काम नहीं कर रहा है, ये सपोज आपका USB, कोई है जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इस कलम की कोई जरूरत नहीं है, ये कलम का आपको, ये कलम का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, यू हैव टू बी जस्ट। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना ये आपका हो गया AJ। बोर्ड में आपको डेफिनेटली ये मार्किंग मिलेगा, तो ये इस पोर्शन में आपको मिल रहा है। मनीष, आपको समझ में आया? जी सर। तो ये जब भी आपका SATA काम नहीं कर रहा है तो ये तो आपका SATA का क्या है, ये तो सप्लाई है। खाली फेस नहीं करोगे तब तक अलग से सेक्शंस रहती है, देखेंगे तो ये जो चीज देखेंगे तो फिर से आपको वो AC, वो अपर ड्राइव और लोअर ड्राइव, लोअर गेट, अपर गेट, फेज सब दिखेगा। जो डिस्क्रिप्शंस रहेगी IC के, PCH इंटरनल VR, और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, मेरे को नहीं मिल रहा है, फिर क्या करेंगे? आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पूरा जितना भी आपको सेक्शंस दिख रहा है ना, एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करें। फैमिली का और क्या है, और इसकी सपोर्टिंग प्रोसेसर्स क्या है, और इसकी रिगार्डिंग एवरीथिंग यू कैन गेट। ठीक है, नंबर को कॉपी करो, गूगल बाबा से पूछो, गूगल बाबा आपको बता देगा ये कौन सा सीरीज है। उस सीरीज की डेटा शीट आप डाउनलोड करो। डेटा शीट के अंदर में सिंपल आप 1 वोल्ट अपने स्कीमेटिक में क्या बताया है, 1.05, 1.5, 1.8, 3.3, ये 5 PWM आपको डेफिनेटली 100 to 200% स्काईलेक के PCH के पास मिलेगा। समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने फिर आपको सीक्वेंस दिखाया, लेकिन वहां पर सीक्वेंस बहुत कम था। क्या क्या था? 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, स्टैंड बाई की रिक्वायरमेंट में PCI स्टेज आएगा। क्या आएगा? PCI स्टेज। अब बोर्ड के पास में क्या आएगा? PCI स्टेज। नहीं, PLT रीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ कन्हैया सर, मैं PLT रीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं अब तक कोर की बातें भी नहीं की है। 25। अच्छा, ये बताइए कि ये जो डेटा एंड क्लॉक देगा, डेटा एंड क्लॉक देने की उसकी वजह क्या है? ये IO से क्या लेना चाहता है? जैसे कि आपका मतलब 1.0 PCH के लिए, 1.8 PCH के लिए, 1.5 रैम के लिए, या उसकी हाफ VDD ने एक फॉर्मूला बताया। IO LPC को कम्युनिकेट करना चाहेगा PCS से, ठीक है, सेल्फ और उसका करने लगता है।
जब सेल्फ वर्क करेगा तभी तो वो VRM IC को बताएगा कि भाई मैं i3 हूँ, i5 हूँ, मेरे को 1.0 चाहिए, मेरे को 0.8 चाहिए। हाँ यूज हुई है TTL लॉजिक, कहाँ यूज हुई है? जब आप एक हाई लेवल की इन्फ्लुएंस में समझते हैं तब वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। अब अगर इस चीज को नहीं समझोगे तो आप दो तरीके की प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म का तो काम कर लोगे। जैसे मैंने बताया कि CPU को एक्टिवेटेड कराया जाता है तभी PCH का काम CPU के पास में पड़ेगा। इन दौरान में मैंने बताया कि SIO से जैसे भी आप 5 वोल्ट से चल रहा है, ये क्यों 3 वोल्ट से PWM नहीं चल पा रहा है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिकल में कोई फायदा नहीं होगा। मतलब इस कंपैरेटर को अगर मुझे चलाना होता तो मैं क्या करूँगा, मुझे 5 वोल्ट की जरूरत है कि नहीं है? 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। समझ में आई ना बात? तो मुझे यहाँ तक एंड सपोज यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ तक आपकी क्या है, ये सब के सब PCH के ऊपर डिपेंड थे एंड दैट टू बी ओनली रियल, यानी कि PWM। कोई फायदा नहीं। क्लॉक बनने के बाद अगर मतलब डेटा को ट्रांसमिशन होना है, क्लॉक नहीं है, एनेबल बाद में आ रही है, तो कोई फायदा होगा। इसे कैसे समझ सकते हैं उस चीज़ को हम लिख के लिखते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को याद रखना आसान होता है, ना कि इस चीज़ को याद रखना आसान होता है। ये चीज़ आप 1 साल में भूल जाओगे, ये चीज़ आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। 20 रुपये है, 5 रुपये दिया हूँ तो मैंने कितना % दे दिया, बनाया गया। ये सप्लाई मिलने के बाद यदि आपको नो डिस्प्ले केसेस है, बायस की डेटा और क्लॉक के पास में आपको डेटा नहीं मिल रही है, तो उस सेक्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा, VCC SPI को सर्च करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर इस पॉइंट तक आपको वोल्टेज पहुँचाना जरूरी है। इसी तरीके का हर एक चीज़ आपको यहाँ पर हर एक चीज़ का मिलेगा, हर एक चीज़ का, हर सेक्शंस का जो PCH के साथ कनेक्टेड है। मतलब कितना %, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक 100% है, तो 100% का हमें जानना ज़रूरी है ये कितना % है। अगर हमारे को इनपुट 3 वोल्ट है और आउटपुट 1 वोल्ट लेना है और दोनों रजिस्टर्स इस पे कनेक्ट होगा, ऐसे फिर वो क्लीन हो जाता है, रीसेट की सेक्शंस ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर अगर 2.7 से कम वोल्टेज मिलता है तो कहीं ना कहीं हम इस रजिस्टर को, इस रजिस्टर को, इस कैप्स को, इस रजिस्टर को, इस कैप्स को हमें चेंज करके देखना चाहिए या चेक करना है। वोल्टेज कहीं रुक गया शटडाउन के बाद भी तो आपको डेफिनेटली उसकी डिस्चार्ज सेक्शंस को चेक करना चाहिए। माइक्रोफोन जी सर, और कुछ जिससे साउंड होता है कनेक्ट करने के लिए क्या कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो फिक्स हो गया। सो फिक्स पिन इज द सप्लाई, फिक्स पिन इज द क्लॉक। आईओ को जाकर बताएगी कि भाई आपकी DNBS जो मेरे को भेजा था आपने, जो DNBS सिग्नल मेरे को जो लॉजिक आपने भेजा था वो मैं प्रॉपर वर्कआउट करने के बाद आपके पास और 2 हाई लॉजिक सेंड कर रहा हूं। उसकी जवाब लेगा और जवाब लेने के बाद फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन देगा। तो इसका दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पर देखो S4 SLP3 एंड S3। जब इसने दिया था PCH दिया था किसको, आईओ को, तो आईओ फिर जवाब देगा PCH को किस रूप में, PCH पावर। एक्सटर्नल डिस्प्ले इज कमिंग, इंटरनल डिस्प्ले नॉट कमिंग। और जब हम देखते हैं तो हमें मिसिंग मिलता है क्या, LCD से आपको RTCRST से लेकर ACOK से लेकर आपकी RSMRS आपको प्राप्त होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन पहुंचेगी किसके पास में, LCD के पास में, तभी जाकर इसमें डेटा फ्लो आएगा जो आफ्टर ऑन आएगा और किसी बोर्ड में बिफोर ऑन भी।